नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विज्ञान के कक्षा 10वीं के 30 इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन जो कि अध्याय 2 के हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? ऑप्शन इज नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा या जिप्सम। आंसर इज खाने का सोडा। खाने का सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 0? 7 से कम। आंसर इज अमाशयिक पाचक रसों का मुख्य भाग HCl होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? NaOH, KOH, NH4OH, C2H5OH। C2H5OH इसको एथेनॉल भी कहते हैं। NaOH, KOH और NH4OH जो है वो क्षार है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज। आंसर इज अम्लराज। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? लाइम जूस, मानव रक्त, चूने का पानी, प्रति अम्ल। आंसर इज लाइम जूस। लाइम जूस एसिडिक होता है, एसिड होता है। मानव रक्त स्लाइटली बेस होता है। चूने का पानी बेस, प्रति अम्ल जो है वो भी बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर इज बी, टार्टरिक अम्ल। बेकिंग सोडा NaHCO3 में एसिड, टार्टरिक अम्ल और पानी मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? आंसर ऑप्शंस एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। आंसर इज एंटासिड। एंटासिड एक क्षार होता है जिसका प्रयोग अपच होने पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। आंसर इज ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा में और टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, NaOH का 10 ml विलयन के 8 मिली विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिली ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। आंसर इज डी, 16 ml। उदासीन करने के लिए हमें 16 ml HCl चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण है: प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। आंसर इज डी, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। दुर्बल अम्ल कार्बोनिक एसिड जब प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो प्रबल क्षारीय लवण बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, नमक का विलयन। बेकिंग सोडा का विलयन। बेकिंग सोडा का पीएच एल्कलाइन होता है जो पेट के एसिड को उदासीन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देता है, खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देता है, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है, कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। सी आंसर होगा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। हम नीचे देख लेते हैं। एसिड मतलब होता है, इस एसिड जो होता है उसका टेस्ट जो होता है वो सोर मतलब खट्टा होता है। ये जो है नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बेस जो होता है उसका बिटर होता है, कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नॉर्मली लिटमस सॉल्यूशन is of blue color found in lichen plant. क्वेश्चन नंबर 13, पीएच स्केल का परास है 1 से 10, 1 से 100, 0 से 14, 1 से 14। आंसर इज सी, 0 से 14। पीएच स्केल का रेंज जो होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से 7 मतलब एसिड, 7 मतलब न्यूट्रल एंड 7 से 14 मतलब 14 तक बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टि बाधित छात्र के लिए उपयुक्त होगा? लिटमस, हल्दी, वनीला एसेंस, पिटूनिया की पत्तियां। वनीला एसेंस आंसर होगा। गंधीय सूचक का प्रयोग दृष्टि बाधित छात्र के लिए करते हैं। एग्जाम्पल वनीला एसेंस, लौंग का तेल,
NaCl आदि। क्वेश्चन नंबर 15 विरंजक चूर्ण का सही सूत्र है CaCl2 CaCl2 into CaOCl2 CaOCl2 CaOCl2। आंसर इज C CaOCl2। CaOH2 plus Cl2 is equal to CaOCl2 plus H2O। क्वेश्चन नंबर 16 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके बनाता है लवण जल क्लोरीन, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, लवण कार्बन डाइऑक्साइड, लवण हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज बी लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड। धातु का लवण पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनिमल में उपस्थित है, इसकी प्रकृति है क्षारकीय, अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी। आंसर इज ए क्षारकीय। इसी कारण से डॉक्टर हमें खाना खाने के बाद अच्छे से मुंह साफ करने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है रेडॉक्स, उदासीनीकरण, विस्थापन, वियोजन। आंसर है बी उदासीनीकरण। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, CaSO4H2O, CaSO4H2O, CaSO4 half H2O। आंसर इज डी CaSO4 half H2O। इसका प्रयोग खिलौने आदि बनाने में करते हैं। जब यह 1 + 1.5 H2O से जुड़ता है तो जिप्सम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं सूचक, संश्लेषित सूचक, अम्ल क्षारक सूचक, गंधीय सूचक। आंसर इज डी गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का प्रयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक के तनु अम्लीय विलयन में उपस्थित है? H3O प्लस Cl माइनस, H3O प्लस OH माइनस, Cl माइनस प्लस OH माइनस और अनआयोनाइज्ड HCl। आंसर इज ए H3O प्लस Cl माइनस। हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस और क्लोराइड आयंस Cl माइनस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नेटल एक शाकीय पौधा है, इसके डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आंसर इज सी मेथेनोइक अम्ल। इसी कारण जब इसका कांटा चुभ जाता है तो दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 23 विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन CaOH2 और क्लोरीन गैस, CaO और क्लोरीन गैस, CaCO3 और क्लोरीन गैस, CaCl2 और क्लोरीन गैस। आंसर इज ए CaOH2 और क्लोरीन गैस। CaOH2 plus Cl2 is equal to CaOCl2 plus H2O। क्वेश्चन नंबर 24 दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते? क्योंकि दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है, दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति उदासीन होती है, दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, या फिर दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति उभयधर्मी होती है। आंसर इज सी दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। आंसर इज ए सोडियम कार्बोनेट। कठोरता का कारण मैग्नीशियम लवण और कैल्शियम लवण सोडियम कार्बोनेट और बुझे हुए चूने का प्रयोग कठोरता दूर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एवं एक क्षारक का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है? विलयन का तापक्रम घटता है, लवण बनता है, विलयन का ताप अपरिवर्तित रहता है, लवण और पानी बनता है। आंसर इज डी लवण और पानी बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से ज्यादा, 6.5 से ज्यादा, 5.6 से कम या 6.5 से कम। तो आंसर इज सी 5.6 से कम। साधारण वर्षा का पीएच जो होता है वो 5.6 से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, नीला थोथा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl
NaCl, KCl। आंसर इज BlHCl। अंडे के पिसे हुए कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। आंसर इज सी, एसिटिक अम्ल। कृपया इसके टिप्स के लिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।